हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू कंसेप्चुअल विकास। आज रात के बजे हैं 12:30 और आज मैं आप लोग के लिए आया हूँ एक बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी। क्या ये खुशखबरी आगे बताते हैं। तो पहले क्या करना है, पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है और इसे अब हर एक दोस्तों के साथ, छोटा हो बड़ा हो और बड़ा हो, सभी के साथ शेयर करना है। समझा। बातें कुछ ऐसा है क्या है, आगे बताते हैं। ठीक, तो बात आगे बढ़ाने से पहले दो चार लाइनें आप लोग के लिए बोलना चाहता हूँ, जो मैं बैठा था तो लिख लिया। ठीक है, तो कुछ बातें हैं, इसे आप ध्यान से सुने। मैं लिखता हूँ कि सूर्य की रोशनी में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। क्या बोले कि सूर्य की रोशनी में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। अरे हीरे तो वो होते हैं जो चांद की रोशनी में चमकने की हिम्मत रखते हैं, जो चांद की रोशनी में चमकने की हिम्मत रखते हैं। इस लाइन से मैं ये भाव आप लोग के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वैसे विद्यार्थी, वैसे लोग जिसके पास दुनिया की सभी ऐशो आराम है, हर एक चीज़ मुफ्त में या फिर घर बैठे बैठे मिल रहा है, वो कुछ कर भी लिया तो क्या कर लिया, कुछ नहीं कर पाया। कौन ओकरा बोलेगा कि अच्छा है। लेकिन वैसा बच्चा, वैसा छात्र जो तमाम कठिनाइयों को दबाते हुए उसको चुनौती समझकर उसका सामना करके उसको सॉल्व करके आगे बढ़ता है, वो सच्चा हीरा होता है, वो सच्चा लड़का होता है, वो सच्चा विद्यार्थी होता है। ठीक है ना। फिर अगला 2 लाइन में लिखता हूँ कि हिम्मत ऐसा रख कि हिमालय भी तुझे छोटा लगे। मतलब हिम्मत ऐसा रख कि हिमालय भी तुझे छोटा लगे। मतलब कोई हिमालय पे बोले चढ़ने के लिए तो कहेगा हिमालय, तू आकाशों पे बोलना हम चढ़ जाएंगे। ठीक है ना। अगला है लक्ष्य ऐसा रख कि दुनिया भी तुझे खोटा लगे। मतलब लक्ष्य अपने अंदर ऐसा रखो कि उसके चलते तुमको दुनिया का कोई खुशी आराम दे दिया जाए, कोई धन दौलत दे दिया जाए, तुमको कहीं तुम्हारा दिमाग नहीं भटकेगा, केवल तुम्हारा लक्ष्य है। ऐसा लक्ष्य रख जिंदगी में, है ना। जैसे विराट कोहली को अगर कोई कह दे कि तू क्रिकेट खेलना छोड़ दे, मैं दुनिया की जितना रुपया है सारा तुमको दे दूंगा, फिर भी वो नहीं छोड़ेगा। तो वैसा लक्ष्य हमारे अंदर आना चाहिए। ठीक है। अगला कहते हैं बढ़ा कदम ऐसे कि 7 समुंदर भी तुझे 1 गज पानी लगे। बढ़ा कदम ऐसे कि 7 समुंदर भी तुझे 1 गज पानी लगे। ठीक है ना। और रख हौसला ऐसा कि रक्त की अंतिम बूंद तक लड़े। मतलब क्या कि जब तक हमारे में जीवन है, जब तक हम जीवित हैं, तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ेंगे, हौसला नहीं छोड़ेंगे। इस जिंदगी के खेल में वो नहीं हारता जो एग्जाम में फेल हो जाता है, वो नहीं हारता जो कोई बोल देता है कि भाई तू ही नहीं कर सकता, बल्कि वो हारता है जो मन से हार जाता है, जो मन से मान लेता है कि मैं अब कुछ कर नहीं सकता हूँ, वो वास्तव में हारता है। ठीक है ना। नहीं तो जो एग्जाम में फेल होता है वो हारता नहीं है, वास्तव में कुछ सीखता है कि यार ये तरीका नहीं था एग्जाम देने का, कुछ नया है। ठीक है ना। तो मन में हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि और अच्छा होगा, आगे और अच्छा करेंगे। ठीक है। फिर आगे कुछ लाइन लिखा हूं कि ना दौड़ना अच्छी बात होती है, ना दौड़ना अच्छी बात होती है और ना ही रुकना अच्छी बात होती है। जो इस जिंदगी के दौर में बना रहे, जो इस जिंदगी के दौर में बना रहे, उसे ही लक्ष्य से मुलाकात होती है। मतलब ये सीधा सीधा कह रहा है कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। मतलब क्या, देखो होता है क्या, कभी कभी कोई बच्चा एक दिन में 7-7 घंटा 8-8 घंटा पढ़ लिया, कोई दिन पढ़वे नहीं किया, कोई दिन 1 घंटा पढ़ लिया, वो सबसे महाबेकार। उससे अच्छा जो नहीं पढ़ रहा है से सुख चैन से है। आपको अगर पढ़ना है, आप 2 ही घंटा पढ़ सकते हो, आप डेली पढ़ो, है ना। आप डेली पढ़ो। आप 3 घंटा पढ़ सकते हो, डेली पढ़ो। लक्ष्य छोटा से स्टार्ट करो। जैसे अगर हमको अभी पढ़ने का आदत नहीं है तो 2-2 घंटा करके पढ़ो। अगर हमको 2-2 घंटा पढ़ने का आदत है तो अगला एक सप्ताह 2-2 घंटा करके पढ़ लो, अगला सप्ताह 2.5-2.5 घंटा, फिर अगला सप्ताह 3-3 घंटा। ऐसे अपना शेड्यूल बढ़ाते चलो, है ना। एक ही बार में छत पे छलांग नहीं लगाना है, स्टेप बाय स्टेप करते हुए। बोलो बात क्लियर है। चलो अगला पंक्ति कुछ सुनिए। आगे लिखते हैं कि आईना जानते हो ना, ऐनक दुनिया को तो उसकी शक्ल दिखा देता है ना। आईना जो अपना घर का होता है वो दुनिया को तो उसका शक्ल दिखा देता है, लेकिन गधा को खुद अपना शक्ल नहीं दिखता है। मतलब उसके लिए मैंने लिखा
कि वो दुनिया के गलती को दिखते रह, हर एक लोग दुनिया के गलती को देखते रहता है कि एकरा में ही गलती है, ओकरा में वो कमी है, ओकरा में वो कमी है, ओकरा में वो कमी है, लेकिन उसको खुद पता ही नहीं चलता है कि तू कितना बड़ा अति है, तुम्हारे में कितना बड़ा कमी है। ठीक है ना। तो दूसरे को कुछ कहने से पहले ये चीज़ अपने में झांक लेना चाहिए कि क्या वो चीज़ तुम्हारे में है, क्या वो गुण तुम्हारे में है। ठीक है ना। ऐसे नहीं दूसरे को कुछ कह देना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना। चलो फिर आगे लिखते हैं, इस दुनिया के चौकाचौंध में, इस दुनिया के चौकाचौंध में, है ना, समझ में आ रहा है ना, एक व्यक्ति के शरीर पर सजा कोट, है ना, टाई बेल्ट, ये हम लोग को आराम से आंख से दिख जाता है, लेकिन उस कोट के भीतर वर्षों तपा हुआ बदन, वर्षों सहा हुआ ठंडक किसी को दिखाई नहीं देता है। समझा ना, किसी को दिखाई नहीं देता है। आज सब देख रहा है विराट कोहली कितना मतलब मजे में जी रहा है, शाहरुख खान सलमान खान कितना मजे में जी रहा है, लेकिन उससे पहले जो उसका 20 साल 15 साल का जो स्ट्रगल है वो हम लोग को दिखता ही नहीं है, उसके बारे में कोई बातें नहीं करता है। समझा कि नहीं। याद है, अगर आपको पता हो तो मैं आपको बता दूं कि विराट कोहली जो कहता है, पता है एक बार की बात है, विराट कोहली के वो जब 17 या 16 साल का था तो वो कोई बाहर, उसी वक्त से वो रणजी ट्रॉफी कोई होता है खेल, है ना, उसमें मैच खेल रहा था। समझा, कोई बाहर, है ना, अपने घर से दूर, उसी में उनके पापा का डेथ हो जाता है। तो विराट कोहली को फ़ोन करके बोला जाता है कि आपके पिताजी स्वर्ग को गए, मतलब, है ना, सो आप आ जाइए। तो वो क्या बोलते हैं कि कल मेरा मैच है, मैं मैच ख़त्म करके तब आता हूँ। बताओ, उसके जगह पे और कोई दूर रहता तो केवल ये बात सुनता तो पूरा टूट जाता, चल जाता घरे। बताओ, वो घरे जाके कथी कर लेता। वैसा हिम्मत देखो उसको पास कैसा हिम्मत था, है कि नहीं। तो उस यूनिक हिम्मत से वैसा वो डिसीजन ले पाया, उसलिए आज वहाँ पे है। समझे कि नहीं। तो हम लोग को अपना फील्ड में रहना चाहिए, है ना। दूसरा का सुख देखो, लेकिन उसके ये चीज़ देखो, ये चीज़ हम लोग को देखना ज़्यादा जरूरी है कि उसके लिए कितना सेक्रीफाइस किया है, कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया है। बात समझ में आ रहा है। तो इसलिए मैंने ये लिखा। आगे फिर लिखते हैं, हमें यह देखे कि आज हमने कितना किया। मतलब इस लाइन के लिखने का मतलब ये है कि पूरा पढ़ते हैं पहले। हम यह देखें, मतलब अपने आप में हम यह देखें, डेली पढ़ते हैं ना, तो अपने आप में हम यह देखें कि आज हमने कितना किया। ठीक, मतलब आज हमने कितना पढ़ा। ई देखने से कई गुना अच्छा होता है कि ई देखे कि आज आप कितना कर सकते थे। समझा कि नहीं। जैसे आज आप 2 चैप्टर खत्म कर सकते थे और आज आपने केवल कुछ चैप्टर करके छोड़ दिया, है ना, एक चैप्टर चाहे एको में के आधा चैप्टर, तो वो बेकार है। ठीक है ना। लेकिन आप आधे चैप्टर कर सकते थे, लेकिन आपने एक चैप्टर कर लिया, तो वो बहुत बेहतर है। बात समझ में आया। चलो आगे, आपके लिए जो उदास लोग बैठे हुए हैं, क्या इसमें लिखते हैं कि निराश होकर मत बैठ मेरे यार, है ना, निराश होकर मत बैठ मेरे यार, इस जिंदगी में मौके मिलेंगे हजार, अगर तू ऐसे हिम्मत गया हार, तो कैसे होगी तेरी नैया पार। कैसे होगी जिंदगी की नैया पार, है कि नहीं। इसका तो आप लोग खुद समझ गए होंगे क्या मैं कहना चाहता हूँ। ठीक, फिर देखो आजकल होता है क्या, ये हमारी जो जिंदगी है वो ईश्वर का दिया एक सुनहरा तोहफा है, एक अमूल्य तोहफा है ना, जो दूसरा कोई नहीं दे सकता है। लेकिन कितना शर्म की बात है कि कुछ लोग इसे लॉटरी का गेम समझ लेते हैं। इस एग्ज़ाम में हुआ तो ठीक, नहीं तो दूसरा एग्ज़ाम देने चलते हैं। कोई फिक्स टारगेटे नहीं है ना। अरे यार, आपको कोई ज़िंदगी मिला है तो कोई ख़ास मकसद के लिए मिला है। आप किसी खास काम करने के लिए यहाँ पे आए हो, समझे कि नहीं, किसी खास काम करने के लिए आए हो। फिर आगे कुछ लिखते हैं, चमक ऐसे कि सूरज भी शर्मा जाए, गरज ऐसे कि शेर भी घबरा जाए, बढ़ाते रहो कदम हमेशा, चाहे जिंदगी में कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए। बात समझ में आ गया होगा। सभी विद्यार्थियों का एक ही धर्म होता है, सभी विद्यार्थियों का एक ही धर्म होता है, पढ़ना उसका कर्म होता है।
स्वभाव उसका विनम्र होता है, और जो माता पिता गुरुजन की सेवा और आदर करे वही बालक को परम शांति प्राप्त होता है। ठीक है ना। मतलब हर एक स्टूडेंट को पढ़ाई तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, मतलब पढ़ाई के लिए हम लोग को हर एक चीज़ सेक्रीफाइस करना है। जैसे एक बच्चा खेल के लिए स्कूल छोड़ देता है, खेल के लिए खाना पीना छोड़ देता है, सब कुछ छोड़ देता है, लेकिन खेल नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार आप स्टूडेंट, आप पढ़ाई के लिए सारा चीज़ को अवॉइड करिए, चाहे वो शादी हो, चाहे वो खाना हो, खाना नहीं चलो, चाहे मूवी हो, चाहे कोई भी फालतू चीज़ हो जो आपको गोल स्टैंड में मदद नहीं करता है, सारे चीज़ को सेक्रीफाइस करना है। समझे कि नहीं? सारे चीज़ को सेक्रीफाइस करना है। ये ना कि उधर मूवी देख रहे हैं, इधर ही कर रहे हैं, उधर को, हाँ ये भी लोग आप कर सकते हो। माइंड, अगर आपका माइंड पढ़ के थक गया है, थोड़ा मोड़ा यूज करना कोई बुरा बात नहीं है, लेकिन अपना 2 घंटा पढ़ रहे हैं और 2.5 घंटा का मूवी देख रहे हैं तो वो बहुत गलत है। ठीक है ना। तो बस यही कुछ बातें हमने 2-4 पंक्ति लिख दी थी आज बैठे बैठे। ठीक है। अब फाइनली अनाउंसमेंट की बारी कि आज मैं किस लिए यहाँ पे आया हूँ। तो दोस्त, जैसा कि आप लोग कुछ दिनों से देख ही रहे होंगे, मेरे इस YouTube चैनल पे अभी 10th का हिंदी मीडियम, 11th और 12th का इंग्लिश मीडियम वीडियो आ रहा है। ठीक है। 10th का मैं इंग्लिश मीडियम भी बनाऊंगा, ठीक, लेकिन अभी तक हमको कोई भी ऐसा सब्सक्राइबर मिला नहीं है, तो मैं सोचता हूँ कि मेरे पास समय भी कम रहता है, इसीलिए मैं इंग्लिश का नहीं बना रहा हूँ। ठीक है। चलो, अब क्या होने जा रहा है, अब 6 से लेके 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, ठीक है, मैथ्स का, अभी फिलहाल मैथ्स का, बाद में मैं पक्का कभी ना कभी होगा जब मैं फिजिक्स का भी पूरा लेक्चर दूंगा और केमिस्ट्री का भी पूरा लेक्चर दूंगा, है ना, क्योंकि पढ़ाना मेरा पैसन है। क्या है? पढ़ाना मेरा पैसन, पढ़ाने में हमको मजा आता है। ठीक है ना। एक बात और तो आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आप जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोग को हम हाईली अलर्ट करते हैं, हाईली क्या करते हैं, सावधान करते हैं कि वैसे शिक्षक से आप सावधान रहिएगा, कृपया आप वैसे शिक्षक से सावधान रहिएगा जो अपने ज़िंदगी में हार डाल के जब उनको कोई काम न मिला तो वो पढ़ाने चले आए हैं, है कि नहीं? वैसे शिक्षक से आप सावधान रहिएगा। पढ़ना है तो वैसे शिक्षक से पढ़िएगा जिनका पैशन हो पढ़ाना, जो पढ़ा रहे हैं इसलिए नहीं कि उनको पैसा कमाना है, पढ़ा इसलिए रहे उनको पढ़ाने में मज़ा आता है। ठीक है ना, पढ़ाने में मज़ा आता है। देखते होंगे वैसे टीचर को पढ़ाने का सिंपल तरीका है, वैसे टीचर कितनों पढ़ा लेंगे ना तो थका हुआ महसूस नहीं करेंगे, लेकिन वैसा टीचर जो क्लास में आएंगे यार टाइम देखते रहेंगे, अरे यार बजा 1 घंटा हुआ कि नहीं, वैसे टीचर से आप लोग लौट रहिएगा, वो आप लोग को ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, है कि नहीं? दूसरी बात, एक बात मैं आप लोग को बता देता हूँ, एक अच्छे बच्चा का, है ना, खराब बच्चा का तो दूसरा बात है, एक अच्छे बच्चे का जो सुनते हो कि अच्छा बच्चा भी बिगड़ जाता है, जानते हो कैसे? एक अच्छा बच्चा का बिगड़ने का जितना कारण उस बच्चा का होता है उससे 10 गुना ज़्यादा या बोले कई गुना ज़्यादा जो कारण होता है वो एक खराब टीचर का होता है। जब बच्चा किसी खराब टीचर के यहाँ चले जाता है ना तो पूरा खराब होकर निकलता है। ठीक है ना। तो खराब टीचर से सावधान रहिएगा। वैसे अगर आपको अच्छा टीचर ना मिले, है ना, ये सब आप गलत बात हो गया है। अब की दुनिया में अच्छा टीचर ना मिले गलत बात हो गया। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे आपको इस इंडिया के नहीं वर्ल्ड के बेस्ट टीचर सब आके पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। और इस यूट्यूब पे एक बात सुनो, इस यूट्यूब पे वैसे ही टीचर है जिनका पैशन है पढ़ाना। वैसे लोग जो पढ़ाई को मतलब जो वही बोले ना, जो थर्ड पार्टी जो टीचर है वो यूट्यूब पे टिकिए नहीं सकते हैं, यूट्यूब पे आइए नहीं सकते हैं, समझा कि नहीं? तो आप ये बहाना आप बनाइए नहीं सकते हैं कि अब हमको टीचर नहीं मिल रहा है। आपको इस यूट्यूब पे बेस्ट ऑफ बेस्ट टीचर है। बात समझ में आया? चलो, तो वही मैं बोल रहा था कि अभी तक मैं आपको केवल 10th, 11th और 12th का वीडियो दे रहा था, लेकिन अब से आपको 6, 7, 8, 9 हिंदी मीडियम्स, 6, 7, 8, 9 हिंदी मीडियम, मैं चाहता हूँ इस सब का इंग्लिश मीडियम भी बनाऊँ। अगर मुझे इसका इंग्लिश मीडियम सब्सक्राइबर मिला, कोई हमको कमेंट में बताया कि भैया मुझे इंग्लिश मीडियम में वीडियो चाहिए, मैं पक्का उस दिन से ही मैं इंग्लिश मीडियम में बनाना चालू कर दूंगा। ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं अभी हिंदी मीडियम में बनाऊंगा क्योंकि ज़्यादा मेरे जो सब्सक्राइबर है वो हिंदी मीडियम से है। ठीक है। तो ये मेरा आज एक वेरी अनाउंसमेंट था। और मैं आपको एक बता देता हूँ यार, मैं जैसे पढ़ाऊँगा ना, आपको कहीं भी जाने होने का, आपको कोई भी चीज़ का प्रेशर लेने का एक चीज़ में आपको रटवाने वाला नहीं हूँ।
ठीक है ना। इतना सिस्टमैटिक, इतना अरेंजिंग वे में आपको पढ़ाऊंगा। कोई भी बुक का एक चीज़ नहीं छूटने वाला है, कोई एक चीज़ नहीं छूटने वाला है, समझे कि नहीं। हर एक पॉइंट को, हर एक एंगल को, हर एक बोले ना, हर एक बिंदु को टच करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। आपको पढ़ाई में कभी बोझ में आने नहीं दूंगा, है ना। जैसा कि चैनल पे आप देख रहोगे, यहाँ पे चलता है क्या, मैथ प्लस मोटिवेशन का मैजिक। मैजिक मतलब क्या होता है, जादू, है ना, जादू, रट्टाफिकेशन नहीं, जादू, मैजिक, पता है ना। वो तो आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा एक बहुत ही आप लोग के लिए खास अनाउंसमेंट और आप लोग की खुशखबरी था। अब आप लोग को छोटा सा काम ये करना है कि जल्दी से जल्दी सभी लोगों को शेयर कर देना है और सभी लोगों को इसका बारे में बताना है, ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक बच्चों को ले सके। और दैट्स इट। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए, और उम्मीद है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे और दोस्तों को शेयर किए होंगे, ठीक है। बाय बाय, फिर मिलते हैं हम लोग लेक्चर में, ठीक है, बाय।